पिछले क्लास में हमने अवकलन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लिया। अब कॉन्सेप्ट तो देख लिए तो क्वेश्चन भी तो बनाना ज़रूरी है, हैं? जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं हमको फिर वो आइडियाज़ आएगा नहीं, समझ में आए? तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने के बाद आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें। आज कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हुआ है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए। लेकिन इससे पहले आपको पता होगा कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करने के लिए कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स और राइट हैंड डेरिवेटिव्स को इक्वल प्रूफ करना होगा। इक्वल होगा तो फंक्शन क्या होगी? डिफरेंशिएबल होगा। यदि इक्वल नहीं होगा तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अभी पॉइंट वाला देख रहे हैं ना, क्वेश्चन है, आप लोग भी राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर। एक पॉइंट गिवन है दैट इज 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय है। दर्शाना है ना, दिखाना है, अवकलनीय है, ठीक, अवकलनीय है। साथ साथ हमको कुछ निकालने के लिए भी कहा जा रहा है, एफ डेस 1 क्या होगा, ठीक है, एफ डेस 1 क्या होगा ये भी हमको निकालना है। बात समझ में आई? एफ डेस 1 क्या होगा ये भी हमको निकालना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें जी। आपको याद है कि नहीं? याद है ना सर? चलो ठीक है। फंक्शन क्या है हमारे पास फंक्शन है क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर फंक्शन है। सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। यदि मैं एक्स इज इक्वल टू 1 कर दूं तो क्या मिलेगा? एफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, या एफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई क्या? ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे जी? हम निकालेंगे क्या? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स क्या होता है? मैं आपको बताया था, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स का मतलब आप लोग जानते तो हैं, ठीक है, कि क्या होता है। यदि मैं बात कर लूं, वो पॉइंट क्या है? a 1 है, तो यहां पे क्या लिखूंगा बताओ जी? लिमिट x टेंस टू क्या लिखूंगा बताओ? 1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स। पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, रुको, h वाले में बात समझना। पहले लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, माइनस लिखना पड़ेगा, यहां भी माइनस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? माइनस। क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एफ 1, ए की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई क्या? x माइनस 1। क्या यहां तक बात समझ में आई जी? आई कि नहीं आई? आ गई ना? आ गई क्या? हाँ सर आ गई। आगे बढ़े, सब्स्टिट्यूट करना जी, लिमिट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो, अब मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा? a माइनस एच, ए माइनस यानी कि 1 माइनस एच, ठीक है। इफ हम x इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 1 माइनस एच पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एफ 1 माइनस एच माइनस क्या? f1 डिवाइडेड बाई x माइनस ए। ये क्या रखेंगे? 1 माइनस एच माइनस क्या हो जाएगा? 1। क्या बात यहां तक समझ में आई क्या? लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच क्या लिखेंगे? फंक्शन क्या डिफाइन करेगा? 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। f1 क्यों निकाले थे पता है? ये f1 क्यों निकाला था? यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए। तो क्या लिखेंगे इसको? 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या? माइनस एच। अच्छा सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्सपेंस करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2h प्लस क्या हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी? माइनस। ये कैंसिल होगा, कैंसिल होगा क्या? हाँ सर कैंसिल तो होगी। अब क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 क्या बचेगा? -2h प्लस h स्क्वायर
डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, -h बचेगा। अभी हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक। क्या बचा थोड़ा सा देखते हैं, क्या बचा है भी, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2h प्लस h स्क्वायर माइनस h बचा हुआ है। अच्छा जी ठीक है, और क्या बचा हुआ है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, और मिलेगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या h कॉमन निकाल सकते हैं जी, क्या h कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, -h कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा क्या, 2 बचेगा बस 2, फिर माइनस क्या बचेगा, h डिवाइडेड बाय -h। क्या ये बात समझ में आई, हाँ सर आ गई, -h कैंसिल हो गया। यदि हमारे पास क्या बचा है, h टेंड्स टू 0 2 -h बचा है, लिमिट हटाना चाहेंगे तो अब मैं क्या करूंगा, h इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 2 - 0 इज इक्वल टू क्या, 2। ये हमने क्या निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला है। क्या यहाँ दिमाग क्लिक किया जी, आप बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। पहले हमने f1 की वैल्यू निकाला, अब हमने क्या निकाल दिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स निकाल दिया, ठीक है। उसी तरीके से क्या निकालेंगे, उसी तरीके से निकालेंगे क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव्स। क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) माइनस क्या, fa डिवाइडेड बाय x माइनस a, आपको पता है पहले से। इसको और अच्छे से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या, 1 पॉजिटिव f(x) माइनस f(1) डिवाइडेड बाय x माइनस क्या, बोलो 1 ना। a की वैल्यू क्या है बताओ, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, a की वैल्यू क्या है, 1 है। इसको आगे सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f(1 + h) करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या, 1 + h। बात समझ में आई। अब x के लिए फिर यहाँ रखेंगे 1 रखेंगे, क्योंकि x टेंड्स टू 1 लिखा था, तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट तो पता है पहले से आपको। माइनस क्या हो जाएगा, f(1) डिवाइडेड बाई 1 + h माइनस 1, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। इस फंक्शन डिफाइन क्या कर रहा है, x², ठीक है। फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है, x², x तो x², 1 + h तो 1 + h², 1 - h तो 1 - h²। ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h का होल स्क्वायर माइनस f(1) की वैल्यू पीछे आप देखे हैं 1 है, ये हो जाएगी h। फिर से क्या लिखेंगे बताओ जी, h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, 1² + 2h प्लस क्या हो जाएगी, h² - 1 डिवाइडेड बाई h। +1 - 1 कैंसिल होगा, +1 - 1 कैंसिल होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगी, फिर से हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, हमारे पास क्या बचा, 2h² प्लस h डिवाइडेड बाई क्या बचा है, h, या लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। h कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 2 + h, 9, क्या बचेगा, 2h कॉमन ले लिया ना, अंदर क्या बचेगा, 2h + 1 बचेगा। कुछ गड़बड़ थोड़ी ना कर दिए, गड़बड़ किए तो हैं। ये है केवल और केवल 2h प्लस क्या हो जाएगा, h² डिवाइडेड बाई h, ये ना समझ में, ठीक है, ओके। फिर क्या हो जाएगी, h कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2 + h डिवाइडेड बाई h, h कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 + 0 इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या, 2। बात समझ में आई क्या, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने क्या निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स क्या निकला है, 2, ठीक है। f(1) इज इक्वल टू क्या निकला है, 1, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, तो 1 वैल्यू पुट करने के लिए। अब मुझे बताओ हम क्या चेक करते हैं जी, लास्ट में क्या चेक करते हैं कि फंक्शन में हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या दोनों इक्वल हैं। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकाले थे, 2 निकाले थे, राइट हैंड भी क्या निकाले थे, 2 निकाले थे। तो ये जो 2 निकाले हैं ना, यही क्या है पता है, f(x) का डिफरेंशिएशन है, f'(x) है, समझ में आया? यही क्या है पता है, f'(x) निकलता है।
और x की वैल्यू क्या निकाले थे, 1 निकाले नहीं थे, क्वेश्चन में दिया था। तो f डेस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। चलो एक बात पते की बताता हूँ, यदि आपको डिफ्रेंशिएशन करना आता है ना, आगे की बात आती है तो आपकी चीज़ बताता हूँ, बात समझ आएगी। ठीक है, ये इसको हमने निकाल दिया। वापस जाओ, क्वेश्चन क्या था पता है, क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 1 पर अवकलनी है ये चेक करना था, साथ साथ इसकी अवकलन निकाल के एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ये निकालना था। बात पते की बताता हूँ, देखो मजा आएगा आपको। इसी को, यही क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। आपको याद होगा, ये छोटी सी बात है, dy बाई डी एक्स, यदि y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एस एक्स टू पावर n इज इक्वल टू क्या, n एक्स टू पावर n माइनस 1। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा मुझे बता दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बता दो विद रेस्पेक्ट एक्स। तो मैं क्या लिखूंगा पता है इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। n की वैल्यू कितना है बताओ, 2, इस फार्मूला में पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ। ये क्या लिखा है पता है, एफ डैश एक्स ही लिखा है, क्यों, या क्या लिखा है, ये y डैश लिखा है, या क्या लिखा है, dy बाई डी एक्स, ये सब एक ही चीजें हैं। तो आंसर क्या आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगी, ये 2 सामने आएगा, 2x का पावर 2 माइनस 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। बात पते की पढ़ रहे हैं, आपको टफ लगा होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 ही होगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या, 2x। अब क्वेश्चन बोला है कि x इज इक्वल टू 1 है, क्वेश्चन क्या बोला था, तो ये एफ डैश 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 1, या एफ डैश 1 इज इक्वल टू क्या, 2। यही निकाले हैं, पीछे भी दिमाग क्लिक किया कि नहीं किया, यही निकाले हैं। देखो ये देखो, एटलीस्ट जो निकालने जा रहे हैं वही निकलेगा। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2 आ गया। लेकिन ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स और राइट हैंड डेरिवेटिव्स ने क्या प्रूव किया कि जो दिया गया फंक्शन है, आप सही बात तो है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आई क्या, वो क्या है जी, डिफरेंशिएबल है। ओके डन, बात समझ में आ गई, राइट डाउन कर लो। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन कर लो आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और एक चीज और दिया है जी, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, x लेस देन 2, x लेस देन 2, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर बोल रहा है अवकलनीय, कलनीय नहीं है, ये बताना है, दर्शाइए, ठीक है। क्या बताना है, x इज इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। बात समझ में आई क्या, आ गई क्या, नहीं आई सर, आ गई क्या, नहीं आई सर चलो ठीक है, देखते हैं। एक चीज याद रखना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाला फंक्शन कौन है और राइट हैंड डेरिवेटिव वाला फंक्शन कौन है, कैसे पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। समझ में आया, यदि x की वैल्यू 2 से छोटा है तो ये क्या देगा पता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा, और यदि ये क्या है, x की वैल्यू x की वैल्यू राइट हैंड x की वैल्यू 2 से बड़ा है तो ये क्या देगा, राइट हैंड डेरिवेटिव देगा। बात समझ में आई, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम फंक्शन ये यूज करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव में ये यूज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पे कौन सा वाला लूँ, पहला वाला दूसरा वाला,
या तो x इक्वल टू 2, इसको लेना पड़ेगा 2x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3, f2 इज इक्वल टू 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, f2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। इसको क्यों निकाले पता है कि नहीं पता? इसको क्यों निकाले जी? इसको इसलिए निकाले क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो वहाँ पे पुट करना पड़ता है। समझ में आया? अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या, लिमिट डायरेक्ट रखूं h टेंस टू 0। आप तो सीख गए हो ना, क्या करना पड़ेगा, a माइनस है ये ना, a माइनस एच, एफ ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा माइनस एच। क्या रखूं, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस वाला फंक्शन कौन सा है, x माइनस 1 वाला, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस एच, ठीक है, माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस एफ ए। अब मुझे बताओ a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू 2 है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे माइनस एच लिखेंगे। अच्छा चलो नेक्स्ट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एफ क्या 2, और f2 की वैल्यू क्या 1, आगे में लिख देंगे माइनस h की वैल्यू क्या है 0 से छोटा है। लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस एच माइनस 1, फिर माइनस क्या रखेंगे 1 होगा, 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी माइनस एच, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस एच माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस एच, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 देगा, तो एटलीस्ट क्या दे देगी इसकी आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं जी, लिमिट h टेंस टू 0, h माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच देगा, ठीक है, देगा कि नहीं देगा, कुछ गलत कर दिए क्या, कुछ गलत कर दिए क्या, देखो तो कुछ गलत कर दिए क्या, हाँ तो कर तो दिए हैं, गलत तो कर दिए हैं, हम हर जगह 1 1 रख दिए हैं, ये 1 नहीं होगा, ये क्या होगा 2 होगा, ये भी क्या होगी 2 होगी, समझ में आया, क्यों 2 होगी, a की वैल्यू 2 है ना जी, ये 2 हो जाएगी, 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस एच और माइनस एच भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, ये देखो, तो यहाँ पे लास्ट में बचेगा माइनस एच डिवाइडेड बाई, कैंसिल हो गया, आंसर क्या देगा 1। तो हमने क्या निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स इज इक्वल टू क्या निकाल लिया 1 निकाल लिया। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, पीछे 1 लिखे थे तो 2 लिख लेना आप लोग, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई क्या होगा h होगा। अब इस पे फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, सेकंड वाला करना पड़ेगा, 2x लिखना पड़ेगा, x की जगह क्या लिखेंगे पता है कि नहीं पता, ठीक है, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, देखो 2 पहले लिख दूं क्या, 2x माइनस क्या 3, यस 2x माइनस 3 पहले लिख देते हैं, 2x माइनस 3 माइनस क्या एफ ए डिवाइडेड बाई h, इस x की जगह क्या पुट करूंगा बताओ, लिमिट h टेंस टू 0, 2 क्या a प्लस h माइनस 3 माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई क्या h, a की वैल्यू क्या है 2। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h माइनस 3 माइनस इसकी वैल्यू क्या है, f2 की वैल्यू क्या है 1, ये 2 है ना, ठीक है, f2 की वैल्यू क्या है 1, तो f2 बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा h। सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं जी, सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, 2 दूनी 4 प्लस 2h माइनस 4 डिवाइडेड बाई h, ये कट जाएगा, h भी कटेगा, क्या बचेगा आंसर, राइट हैंड डेरिवेटिव का हमारे पास आंसर आ गया क्या 2।
अब मैं चेक करूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गया 2, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? बताओ, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव्स राइट हैंड डेरिवेटिव्स इज नॉट इक्वल टू, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। जो भी फंक्शन दिया हुआ है अलग अलग पॉइंट पर कर दिया, उस पॉइंट में नीचे, ठीक है, उस फंक्शन का वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 2 पे। बात समझ में आई? x बराबर 2 पर वो क्या है? अवकलनीय नहीं है, ये सिद्ध करना था। डन। क्या बात समझ में आई जी? क्या बात समझ में आई? आ गई ना? चलो ठीक है, स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर आप लोग का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगी डिफरेंशिएबल वाला। ठीक है, राइट डाउन, क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। हमको अवकलनीय सिद्ध करना है अभी। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। ऐसा कब होगा? जब x इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगी जब x इज इक्वल टू क्या होगी? 0। और पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर हमको क्या प्रूफ करना है? कि ये अवकलनीय है। क्या है ये? अवकलनीय है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, स्टार्ट करें, सीधा स्टार्ट करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ही होगा कब? जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। मतलब क्या? एफ 0 इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक क्लिक किया दिमाग? पहला, क्योंकि वैल्यू पुट करना पड़ता है। दूसरा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालूंगा मैं तो क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंस टू 0, a माइनस करोगे प्लस, माइनस रहेगा ना, a माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। जब x इज नॉट इक्वल टू 0 तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? ऊपर वाला। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0, a की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 0, यही क्या है? x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0। मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा क्या? 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1 अपान 0 माइनस एच माइनस f0 डिवाइडेड बाई माइनस एच। क्या यहां तक समझ में आया जी? आया कि नहीं जी? ये हो जाएगी लिमिट s टेंस टू 0 माइनस एच स्क्वायर का केवल क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी? माइनस एच है, साइन 1 माइनस एच, माइनस एच 0 की वैल्यू भी क्या है? 0 ही है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? माइनस एच हो जाएगी। क्या यहां तक क्लियर है? हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला ना, क्या यहां तक क्लियर है कि नहीं है? बताओ, समझ में आया? माइनस एच स्क्वायर साइन 1 माइनस एच निकाल दिया तो क्या? अब बताओ, आगे बढ़ते हैं, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। लिमिट एच टेंस टू 0, ये तो एच स्क्वायर दे दिया। ये क्या है? साइन, ये माइनस 1 अपान एच है, ये माइनस क्या आ जाएगा? सामने आ जाएगा। क्या आएगा? सामने आ जाएगा। तो सामने जब आएगी तो सामने जब ये क्या हो जाएगा? 1 अपान एच। कैसे पता चला आपको ये सामने आएगा? क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है जी, आप दिमाग में रखना। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी? माइनस एच। अब लिमिट एच टेंस टू 0, एक माइनस, ये माइनस बाहर आया ना, सीधा माइनस बाहर आया है, माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, एक एच भी कैंसिल होगा, क्या बचेगा? एच इंटू साइन 1 बाई एच बचा। क्या इसको लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 बाई एच डिवाइडेड बाई 1 बाई एच लिख सकते हैं क्या जी? हैं? एच को नीचे ला सकते हैं क्या? हैं? नहीं ला सकते? इस एच को नीचे तो ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? ला सकते हैं। अब ये क्या है पता है? बताओ मुझे। ये तो फार्मूला है। क्या? लिमिट थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल टू क्या? साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू 1। इसका आंसर क्या आया? यस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आया? 1 आया। ठीक है,
हैं? क्लियर? आप ये भी बता सकते हैं कि इसकी जो वैल्यूज है h, इसकी वैल्यू 1/h, कुछ गड़बड़ थोड़ी ना की है, देख लो एक बार, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से किया गया है। यहां पे h कॉमन निकाल दिया और लिमिट h टेंस टू 0, साइन क्या लिखा है 1/h, क्योंकि पता है कि साइन की जो वैल्यूज है मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है +1 है। तो इस तरीके से h की वैल्यू लास्ट में क्या करना, पुट करना पड़ेगा, तो h इंटू क्या हो जाएगा 0 इंटू -1 से +1 के बीच, एटलीस्ट ये कौन सी वैल्यू देगी, 0 वैल्यू देगी। अभी जो बनाया था वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। पिछले टाइम क्या बनाया था, पिछले टाइम क्या बनाया था 1/h कर दिया था ना, तो इसका आंसर क्या आ गया था 1 आ गया था। ठीक, क्या यहां तक बात समझ में आई? चलो ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव देखें। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है देख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस क्या f a डिवाइडेड बाय क्या h। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0 क्या है, फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है, ये x² साइन 1/x ही डिफाइन कर रहा है। तो क्या हो जाएगा a प्लस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय क्या h। a की वैल्यू क्या है 0। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0, ये h² साइन 1/h माइनस 0 डिवाइडेड बाय h, उसकी वैल्यू 0 है, ये f0 देगा, फिर 0 ही आएगा आंसर। पहले ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखें, ठीक। लिमिट h टेंस टू 0, h² एक कैंसिल हो जाएगी, एक कैंसिल ही कर दो, क्या बचेगा h इंटू क्या साइन 1/h होगा, सेम तो आ गया। क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h डिवाइडेड बाय 1/h, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1। बात समझ में आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, लेकिन उससे रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट भी डेवलप होते गया। आप चाहते हैं कि मैथ्स आपका बेहतर हो तो सीधी सी बात है जी, क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले कॉन्सेप्ट देख लो एक बार, बिना कॉन्सेप्ट के तो कुछ बना नहीं पाओगे। कॉन्सेप्ट देख लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन, फिर वो कॉन्सेप्ट पक्का होते जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। और क्वेश्चन लगाना आप लोग NCERT से, ठीक है, कोई भी बुक से, आप रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।